नमस्कार दोस्तों। आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके एसएसजी गुरुकुल परिवार में। तो दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक की बात करने जा रहा हूं वो है सीटिंग अरेंजमेंट। ये प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग इसका नाम सुन करके ही भाग जाते हैं। इसके क्वेश्चन ही इतने बड़े होते हैं कि इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती। अगर जो समझ में आ भी गई तो इसका एंडिंग कहां पे होगा ये भी पता नहीं होता। तो इसलिए लोग देखते ही इसको छोड़ देते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये रेलवे के हिसाब से बहुत निर्णायक साबित होता है कि इसको छोड़ा तो आपकी रैंक डाउन। तो यहां पे बहुत अच्छे से समझेंगे, जानेंगे और करने का प्रयास करेंगे और बहुत जल्दी इसका आंसर आ जाएगा। एक कड़ी पकड़नी है और आंसर आपका सॉल्व। तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे। तो इसमें आपके जो दो मोस्ट अवेटेड टॉपिक होंगे, यहां पे वृत्ताकार मेज होगा और एक आयताकार मेज होगा। हाँ, आयताकार मेज। आपने पहली दफा सुन रहे हो कि यार वृत्ताकार मेज तो हमने पढ़ रखा है, लेकिन आयताकार मेज तो नहीं पढ़ रखा भाई। इस पे बेस्ड तो क्वेश्चन नहीं कभी सुने हमने। नहीं, आयताकार मेज पर भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग इसको बहुत अच्छे से जानेंगे, समझेंगे और करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका टाइप है वृत्ताकार मेज पर आधारित प्रश्न और आयताकार मेज पर आधारित प्रश्न। चलिए, वृत्ताकार मेज पर आधारित प्रश्न। तो इसके हम थोड़ी सी बेसिक्स को जान लेते हैं क्या होता है। तो जैसे अगर मैं बात करूं कि आपका कोई वृत्ताकार मेज है, इस पे कोई चार बंदे बैठे हुए हैं, तो उनका पड़ोसी भी होगा, एक दूसरे कोई पड़ोसी होगा, दाएं बाएं स्थान में बैठे होंगे। तो हमें दाएं बाएं क्लियर हो गया, तो हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। जैसे देखिए, जैसे ये आपका राउंड टेबल है और यहां पे आपके चार बंदे हैं, चार व्यक्ति बैठे हुए हैं जो कि आपके ए, बी, सी और डी, जो कि केन की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं आमने सामने। देखिए, अगर मैं बात करूं कि इनका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, तो आप देखोगे ये अंदर की तरफ देख रहा है, तो ये इसका राइट हैंड हो गया और ये इसका लेफ्ट हैंड हो गया। जब भी ध्यान रखिएगा दो पड़ोसी होंगे तो उनके बीच में एक लूप क्रिएट करेगा, राइट और लेफ्ट का। बस ये आ जाएगा, आराम से सॉल्व। देखिए, ये आपका राइट हो रहा है। अब इसकी बात करूं तो ये आपका राइट हो जाएगा और यहां पे लेफ्ट हो जाएगा। तो राइट और लेफ्ट का एक लूप क्रिएट हो गया। सेम इसी प्रकार से आप देखेंगे, ये राइट है तो यहां पे लेफ्ट हो गया और यहां पे आपका राइट हो गया। सेम इसी प्रकार से ये राइट है तो ये लेफ्ट हो जाएगा और ये आपका राइट हो जाएगा। तो आप देखोगे एक लूप क्रिएट हो रहा है। कौन सा? लेफ्ट का राइट का, लेफ्ट का राइट का, राइट का लेफ्ट का, राइट का लेफ्ट का। तो यहां लूप क्रिएट हो गया और चीजें हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई। चलिए देखिए, अब हम क्वेश्चन के माध्यम से इनको समझेंगे कैसे हम कर सकते हैं। तो आप देखिए, यहां पे इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, आदमी देखते ही भाग जाता है, लेकिन डरना नहीं है, आराम से क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, रीता, सरोज, पवन, विजय और अनूप एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द और केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। पवन सरोज के बाईं ओर एकदम बगल में है और अनूप के दाईं ओर दूसरे स्थान में बैठा है। रीता पवन के बाईं ओर एकदम बगल में बैठी है। विजय के दाईं ओर एकदम बगल में कौन बैठा है या बैठी? तो इसमें आपको कड़ी देखनी है। जैसे जैसे बोलता जाए वैसे वैसे आप करते जाओ। देखिए, ये आपका वृत्ताकार मेज हो गया। यहां पे पांच बंदे बैठे हुए हैं, पांच बंदों को इस तरीके से आप बैठा दीजिए। चलिए, इनवर्ट है, इनवर्ट करके आपने बैठा दिया। चलिए, अब देखेंगे इसमें, इसमें दे रखा है पवन सरोज के बाईं ओर एकदम बगल में है। एक पकड़ लीजिए कौन किसके बगल में है। अब देखेंगे पवन सरोज के बाईं ओर बगल में है, ये पवन हो जाएंगे यहां पे, तो ये सरोज हो जाएंगे। तो ये बाईं ओर यानी सरोज के बाईं ओर बगल में पवन है। फिर उसके बाद बताया अनूप के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन? ये पवन। तो अनूप के दाईं ओर दूसरे स्थान पर तो ये पवन है। तो इनकी अगर बात करता हूं तो यहां पे अगर अनूप को बैठाया जाए, अनूप को यहां देखेंगे तो ये अगर देखा जाए तो ये उनका राइट हो जाएगा और ये इनका लेफ्ट हो जाएगा। तो आप देखेंगे इधर से आपका दूसरा स्थान क्रिएट कर रहा है अनूप की तरफ से, पवन दूसरे स्थान पर राइट बैठा हुआ है। सेम इसी प्रकार से रीता पवन के बाईं ओर एकदम बगल में है, रीता पवन के बाईं ओर एकदम बगल में है। तो ये पवन हो गए, इनके बाईं ओर बात करूं लेफ्ट, तो यहां पे आपकी रीता हो जाती है, ये रीता हो गई। अब सिर्फ एक व्यक्ति बचा हुआ है, सिर्फ एक ही प्लेस तो बची हुई है, जो कि क्या हो जाएगा? ये आपका विजय। तो यहां पे आपकी विजय आ गई, तो यहां पे आपने विजय लिख दिया।
अब आपसे जो क्वेश्चन कर रहा है उसको आप देख लीजिए। विजय के दाईं ओर एकदम बगल में कौन है? तो आप देखेंगे विजय का दाईं, तो ये अंदर अंदर देख रहा है, तो ये देखो लेफ्ट हो गया, तो ये इसका राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। तो राइट आप देखेंगे तो यहां पे आपका अनूप आ जाएगा, जो कि आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। है कि नहीं इजी? अंदर से कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा होगा आपको। चलिए आगे इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहां पे दे रखा है 5 दोस्त एक गोलाकार बेंच पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। अर्जुन हरमन के दाईं ओर बैठा हुआ है, हार्दिक आदित्य के बाईं ओर और अर्जुन के दाईं ओर बैठा हुआ है। हरमन रेयांश के दाईं ओर बैठा है। इनमें से कौन आदित्य के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है, उसको बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं सेकेंडों में। देखिएगा यहां पे आपका 5 बंदे बैठाने हैं, तो ये गोल मेज हो गया। 5 बंदे बैठाने, इस तरीके से आप सेट कर दीजिए इसको। चलिए यहां पे आपने 5 बंदे यहां पे आपने इस तरीके से बना दिए, ये केंद्र की तरफ है। इसके बाद इसने बोला है अर्जुन हरमन के दाईं ओर बैठा हुआ है। अर्जुन हरमन के दाईं ओर बैठा हुआ है, तो अर्जुन जो हो जाएंगे यहां पे आप बना दीजिए, एक को फिक्स कर लीजिए बस, ठीक है अर्जुन। और ये हरमन के दाईं ओर बैठा हुआ है, हरमन के दाईं ओर बैठे हुए हैं। देखिए आपका ये राइट हो जाएगा और ये इसका लेफ्ट, तो राइट ओर बैठा हुआ है। सेम इसी प्रकार से आगे देखा जाए, हार्दिक आदित्य के बाईं ओर और अर्जुन के दाईं ओर बैठा हुआ है। तो आप देखिए ये अर्जुन के दाईं ओर कौन है? हार्दिक ही तो है। तो अर्जुन के दाईं ओर अगर बात किया जाए तो हार्दिक, तो ये इसका राइट हो जाएगा, तो यहां पे हार्दिक आ जाएंगे, हार्दिक आ गए। अब देखिए हार्दिक आदित्य के बाईं ओर बैठे हुए हैं, हार्दिक आदित्य के बाईं ओर बैठे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर आदित्य यहां बैठे, आदित्य यहां बैठे, तो इनका जो लेफ्ट हो जाएगा ये राइट हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो आदित्य के बाईं ओर कौन है? आदित्य ही तो, हार्दिक ही तो बैठे हुए हैं। बस अब बताइए, अब सिर्फ एक ही प्लेस बच रही है और सिर्फ एक ही बंदा बच रहा है, और वो कौन हो जाएगा? अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पर रियांश भाई आ जाएंगे, रियांश। अब देखिए, अब उसने क्या बोल रखा है? आदित्य के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है? तो भैया आदित्य के दाईं ओर की बात की जाए तो आदित्य का दायां, ये आदित्य होगा, इसका दायां, तो ये आपके रियांश हो जाएंगे, जो कि आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। है कि नहीं इजी? अंदर से कॉन्फिडेंस फील हो रहा है और लग रहा है कि आप कर सकते हैं। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, उड़ा देना है। चलिए अब देखिए, अब कितना बड़ा क्वेश्चन आ गया, इसको भी सॉल्व कर देंगे। देखिए दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और निम्नलिखित का प्रश्न का उत्तर देना है। चलिए 6 दोस्त प्रीति, कमल, रोहित, स्वीटी, मीनू और उमेश एक वृत्त के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, ठीक है। मीनू रोहित के बाईं ओर दूसरे स्थान में बैठी है। उमेश रोहित और प्रीति के बीच में बैठी है। स्वीटी प्रीति के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। रोहित और मीनू के बीच में कौन है, यह आपको बताना है। तो अब बहुत आराम से चीजों को करेंगे और बहुत आराम से समझेंगे। जैसे हम लोगों ने बैक साइड में क्वेश्चंस किए, उसी के अकॉर्डिंग चीजों को सॉल्व करेंगे और जानेंगे। देखिए यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे आपने एक गोल मेज तैयार कर लिया और यहां पे आपके 6 बंदे बैठे हुए हैं। तो 6 बंदों को बैठाने का तरीका इधर हो जाएगा, ठीक है। ये 6 बंदे हो जाएंगे, इनवर्ड आपका देख रहे हैं। चलिए आगे देखा जाए, ये आपका सेंटर हो जाता है मेज का। यहां पे इसने बोला है कि ये इसी क्रम में नहीं, जैसे क्रम में दे रखे हैं, तो ठीक है कहीं इधर उधर होंगे। तो अब देखा जाए, इन्होंने कहा है मीनू रोहित के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। मीनू रोहित के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो यहां पे जैसे रोहित को आप बनाइए और मीनू उसके लेफ्ट कर दीजिए, तो यहां पे आपका रोहित हो जाएंगे। कहीं बना लीजिए, ठीक है, कहीं एक प्लेस फिक्स कर लीजिए। तो इन्होंने बताया है मीनू रोहित के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो रोहित के बाईं ओर, तो ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। तो बायां 2 हो जाएगा, दूसरा बायां 1 और 2, तो यहां पे आपका मीनू हो जाएंगी, यहां पे आपकी मीनू हो जाएंगी। तो इस लाइन को देखिए बहुत अच्छे से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आगे बता रहा है उमेश रोहित और प्रीति के बीच बैठा हुआ है। उमेश जो है रोहित और प्रीति के बीच में बैठा हुआ है। तो रोहित तो हमें मालूम है ना भाई, रोहित तो हमें मालूम है भाई, यहां पे तो हम बैठा नहीं सकते हैं उमेश को, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी फिक्स है सीट। चलिए तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहां पे बैठा लेंगे। तो उमेश रोहित और प्रीति के बीच में,
तो यहां पे रोहित और प्रीति के बीच में, तो ये प्रीति हो गई, तो यहां पे उमेश बैठे होंगे, ये उमेश में बैठे होंगे, तो प्रीति और रोहित के बीच में उमेश बैठे हुए हैं। चलिए आगे देखें, यहां तक सेट है। अब देखिए स्वीटी प्रीति की दाईं ओर ठीक बगल में है, स्वीटी प्रीति की दाईं ओर ठीक बगल में है, तो ये लेफ्ट हो जाएगा और इनका राइट हो जाएगा। तो इनके दाईं ओर स्वीटी बैठी हुई है, तो ये स्वीटी हो जाएंगी, स्वीटी हो गई, और दाईं ओर जस्ट बगल में बैठी हुई है। तो आपके पास देखेंगे 5 बंदे आपके फिल हो गए आपकी सीट पे। तो देखिए अब उसने कहा है कि रोहित और मीनू के बीच में कौन है, रोहित और मीनू के बीच में कौन है। तो एक बंदा अगर देखा जाए तो 6 बंदे, अगर आपने 5 बंदे यहां पे कंप्लीट कर दिए हैं, तो एक बंदा जो आपका बच रहा है यहां पे आप कमल लिख लो इसका, ठीक है, कमल लिख लिया। अब वही तो आपसे कह रहा है रोहित और मीनू के बीच में कौन है, तो ये रोहित हो जाते हैं और ये मीनू हो जाती हैं, तो यहां पे सीधा सा जो बन जाएगा ये कमल हो जाएंगे। तो कमल इसका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट। देख रहे हैं अंदर से कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा है, बहुत इजीली कर सकते हैं बस। चलिए आगे देखते हैं और कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करते हैं और चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। अगर आप देखेंगे यहां पे, तो इसने कहा है कि निम्नलिखित जानकारी को पढ़ें और उसको उत्तर दें। 5 महिलाएं सिमरन, वैशाली, नमिता, प्रीति और भावना एक होटल में एक पार्टी के लिए मिलती हैं। वे वृत्ताकार टेबल के चारों ओर टेबल के केंद्र की ओर मुंह करके बैठती हैं। चलिए, भावना वैशाली के दाईं ओर बैठती है, सिमरन प्रीति के बाईं ओर बैठती है, प्रीति नमिता और सिमरन के बीच में बैठती है। इनमें से कौन नमिता के दाएं ओर बैठा हुआ है, नमिता के दाएं ओर बताना है आपको। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसका। एक वृत्ताकार मेज बैठा लेते हैं और उसमें 4 महिलाओं को बैठा के अरेंज कर देते हैं। तो देखिए, ये आपका गोल मेज हो गया। फिर उसके बाद यहां पे आप 5 महिलाएं हो गई, तो 5 महिलाओं की जानकारी तो यहां तक दे दिया उसने। अब यहां पे 5 बंदे इस तरीके से बैठा दो, 5 बंदे आपने इस तरीके से बैठा दिए। चलिए, फिर उसके बाद ये केंद्र हो गया। अब आप देखेंगे लिखा हुआ है भावना वैशाली की दाईं ओर बैठी हुई है, सिमरन प्रीति के बाईं ओर बैठी हुई है, प्रीति नमिता और सिमरन के बीच में है। अगर आप देखोगे थोड़ा सा, अगर आप देखोगे इसमें, तो यहाँ पे आपको क्लू मिलेगा। क्लू ये मिलेगा कि प्रीति जो है वो इधर भी प्रीति आ रही है और इधर भी प्रीति आ रही है। तो प्रीति नमिता और सिमरन के बीच में है और सिमरन प्रीति की बाईं ओर बैठी हुई है। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। सिमरन प्रीति की बाईं ओर बैठी है, सिमरन प्रीति की बाईं ओर बैठी है, तो ये सिमरन हो जाएंगी। और प्रीति के बाईं ओर बैठी हुई है, तो यहाँ पे प्रीति के बाईं ओर आपकी सिमरन बैठी हुई है, तो ये लेफ्ट हो जाएगा, ये आपका राइट हो जाएगा, बाईं ओर बैठ गई। इसके बाद देखिए ये लाइन आपकी कंप्लीट हो गई। आगे देखें तो ये लाइन आपकी कंप्लीट हो गई, राइट, ठीक है। अब देखिए प्रीति नमिता और सिमरन के बीच में बैठी हुई है, तो प्रीति अगर देखा जाए तो यहां पे सिमरन हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे कौन हो जाएगा, यहां पे नमिता हो जाएंगी। प्रीति नमिता और सिमरन के बीच बैठी है, तो प्रीति नमिता और सिमरन के बीच बैठी हुई है। अब आपको देखना है सिर्फ 2 बंदे बैठाने हैं आपको। देखिए कितनी जल्दी हो रहा है। तो आप देखोगे यहां पे आपने इस लाइन को भी कंप्लीट कर लिया। अब आप देखो भावना वैशाली के दाईं ओर बैठी हुई है, तो मैं कहां पे भावना वैशाली बैठा हूं और कहां पे वैशाली को बैठा हूं, इसको भी देखना पड़ेगा। तो उसने बोला है भावना वैशाली के दाईं ओर बैठी है, भावना वैशाली के दाईं ओर बैठी है। तो अगर देखा जाए तो यहां पे अगर कोई बंदा बैठेगा, यहां पे कोई बंदा बैठेगा, तो ये राइट हो जाएगा उसका और ये उसका लेफ्ट हो जाएगा। तो आप देखो भावना वैशाली के दाईं ओर बैठी है, तो यहां पे अगर मैं वैशाली को बैठा दूं, वैशाली को बैठा दूं, तो भावना इसके राइट यानी राइट की तरफ, तो यहां पे भावना बैठी होंगी, तो यहां पे भावना बैठ जाएंगी। अब आपके पास देखा जाए तो उस हिसाब से आपके पास में 5 बंदे कंप्लीट हो चुके हैं इस राउंड टेबल पर। अब आपसे कुछ भी क्वेश्चन कर दिया जाए, आप उसका आंसर आराम से दे दोगे, कितना भी टफ क्वेश्चन कर दिया जाए। देखो अगर आप देखोगे तो इसने क्वेश्चन किया है नमिता के दाईं ओर कौन है, नमिता के दाईं ओर, तो नमिता ये है। अगर ये इनवर्ट देख रही है तो ऑब्वियस बात ये लेफ्ट है, तो यहां पे राइट हो जाएगा और ये इनका लेफ्ट हो जाएगा। तो नमिता के दाईं ओर बात किया जाए, नमिता के दाईं ओर, तो ये वैशाली तो बैठी हुई है, तो वैशाली क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सपोज कर लीजिए इसी से क्वेश्चन बनते हैं
सपोज कर लीजिए उसने बोल दिया कि प्रीति के बाएं और दूसरे स्थान पर कौन है। जैसे मैं कह दूं प्रीति के बाईं ओर, प्रीति के लेफ्ट सेकेंड पर्सन अगर आपसे कह देता है तो आप इसका आंसर क्या करोगे? तो आप देखोगे प्रीति का लेफ्ट, तो ये प्रीति जी हो जाएंगी, और प्रीति का लेफ्ट की अगर बात किया जाए तो यहां ये लेफ्ट हो गया, लेफ्ट से आप देखोगे दूसरा बंदा, तो ये सिमरन हो जाएंगे और ये भावना हो जाएंगी। तो यहां पे जो सेकंड पर्सन हो जाएगा वहां पे आपकी भावना हो जाएगी। तो यहां पे आपने भावना को लिख दिया और यही इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो कैसे भी क्वेश्चन कर ले, आप आराम से इसको क्या सेकंड्स में उड़ा सकते हो, डरने की कोई बात ही नहीं है, एकदम मस्त तरीके से काम करना है। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए, आगे चीजों को समझते हैं। चलिए, तो ये अब आपका टाइप 2 आता है। टाइप 2 में देखा जाए तो टाइप 2 में कहता है आयताकार मेज पर बेस्ड क्वेश्चंस, आधारित प्रश्न। तो आयताकार भाई हमने तो वृत्ताकार पढ़ा हुआ था, आयताकार कहां से चला आया? तो आयताकार को भी देख लिया जाए। आयताकार की अगर बात कर दी जाए तो आप आयताकार को देखो, आयताकार की बात की जाए तो आयत यही तो होता है, यानी आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, यानी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर और ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यही तो होता है ना भाई। तो यहां पे देखा जाए तो ये लंबाई हो जाएगी और ये चौड़ाई हो जाएगी। अब इसमें किसी तरीके से बंदे बैठ सकते हो। अब ये भी तो पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पे 4 बंदे कोने पे बैठ जाएं, यहां पे बंदा बैठ सकता है, यहां बैठ सकता है, यहां पे भी बैठ सकता है और यहां पे भी बैठ सकता है। ठीक है, और चाहे तो भाई यहां पे भी बैठ जाए और इधर भी बैठ सकता है, आमने सामने करके भी बैठ सकता है। तो 8 बंदे इस तरीके से बैठा सकते हो। बैठाने को अगर देखा जाए तो आमने सामने इधर भी बैठ सकता है और ये इधर भी बैठ सकता है, तो ये भी आ जाएगा। तो बस और कुछ नहीं, सेम वैसा ही है, बस समझने वाली बात है। और लेकिन मैं कहूंगा इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, तभी तो मैं आपको बता रहा हूं। चलिए इसी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा, एक चीज और इसमें कहूंगा, अगर मैं आपसे कहूं यहां पे जैसे ए लिखा हुआ है, यहां बी लिखा हुआ है, यहां सी है और यहां कोई डी बंदा बैठा हुआ है, तो मैं ये कह सकता हूं कि यानी ए के पड़ोसी आपका बी भी हो सकता है और आपका डी भी हो सकता है। अगर मैं सी की रिस्पेक्ट में बात करूं तो सी का पड़ोसी आपका डी भी हो सकता है और आपका बी भी हो सकता है। सेम इसी प्रकार से ए का विकर्णता कौन बैठा हुआ है, तो विकर्णता सी बैठा हुआ है और बी की विकर्णता डी बैठा हुआ है, यानी डायगनली बैठा हुआ है। सीधा सीधा सा बात है। अब क्वेश्चन को करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अब क्वेश्चन कहता है आपका 4 सहेलियां हैं, मधु, श्रुति, पायल और महक। ठीक है, आयताकार मेज के आसपास बैठी हुई हैं और प्रत्येक एक कोने पर बैठी हुई हैं। मधु श्रुति के दाईं ओर बैठी है, जो पायल की विकर्णता सामने बैठी है। तो महक के सापेक्ष यानी मधु के यानी कि महक के रिस्पेक्ट में कौन बैठा हुआ है? तो देखते हैं, बहुत आराम से आप कर सकते हैं। देखिए, ये आयताकार मेज हो गई। अब इसमें कहा गया है प्रत्येक एक कोने पर बैठे होंगे, यानी कि इस कोने पर बैठे होंगे, इस कोने पे बैठे होंगे, इस कोने पे बैठे होंगे और इस कोने पे बैठे होंगे। अब हिंट हमें क्या दे रखी है, इसने बोला है मधु श्रुति के दाईं ओर बैठी है, मधु श्रुति के दाईं ओर बैठी है। अब देखो, जो पायल के विकर्णता सामने है, तो जब भी जो प्रयोग होता है यह हमेशा सेकंड पर्सन के लिए होता है। यानी कि देखिए, सेकंड पर्सन यानी मधु और प्रीति, ये 2 पर्सन हो गए, तो ये जो सेकंड पर्सन होता है ये श्रुति के लिए यूज हो जाएगा। तो इस तरह मैं कह सकता हूं मधु श्रुति के दाईं ओर बैठी हुई है, श्रुति के दाईं ओर बैठी है, जो पायल के विकर्णता है। तो जो का पायल विकर्णता यानी कि श्रुति क्या है, यानी पायल के विकर्णता हो जाएंगी। तो आप देखो, मधु श्रुति के दाईं ओर बैठी हुई है, तो मधु यहां पे मधु हो जाए और श्रुति के दाईं ओर तो यहां पे श्रुति हो जाएंगी। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पे दाईं ओर मधु हो जाएंगी। अब उसने बोला है जो पायल के विकर्णता, यानी श्रुति की अगर बात करूं तो श्रुति क्या हो जाएंगी, यहां पे विकर्णता, विकर्णता यहां पे पायल हो जाएंगी। उसने कह रखा है जो पायल की विकर्णता सामने बैठी हुई है। अब आपसे कहा जा रहा है कि महक के सापेक्ष मधु कहां बैठी हुई है, महक के सापेक्ष मधु कहां बैठी हुई है। तो आपका एक ही प्लेस तो बच रहा है, यानी आप यहां पे महक को बैठा दो, एक ही प्लेस तो बचा। तो अब जो कह रहा है इसको देख लिया जाए, तो उसने बोला है महक के सापेक्ष, तो महक के सापेक्ष मधु जो हो जाएंगी। देखा जाए तो भैया ये डायगनल ही तो है,
ये डायगोनल ही तो बना रही हैं। तो आंसर में देखिए ठीक सामने, तो ठीक सामने कहां बैठ जाएंगे भाई, ठीक सामने तो ये आ रहा है ना, ठीक सामने तो यहां पे आ रहा है, ऐसा तो नहीं बना रहा। फिर देखिए निकटतम दाएं, तो भाई दाएं तो इस तरह बैठ जाएगा भाई, दायां तो इधर दिखाएगा तो आधा इन साइड में है, तो दायां तो इधर दिखाएगा, बल्कि पायल बैठी हुई है, तो ये भी आपका नहीं बनेगा। फिर अगर देखा जाए इसने बोला है विकटता सामने, तो आप क्या पाओगे, यहां पे आप विकटता सामने पाओगे। तो ये आपका सी आंसर इज राइट। सारे के सारे क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब अगर बात किया जाए इस टाइप पे, तो अब यहां पे आपका क्लियर हो गया। अब मुझे आपको बताना होगा भाई कि यहां पे 6 दोस्त हैं, मधु, मनीष, श्रेया, पंकज, शगुन और साक्षी एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। मधु मनीष के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, साक्षी शगुन और श्रेया के बीच में बैठी है, मनीष और शगुन के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो मनीष के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा या बैठी होगा। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा और इसको बताना होगा। और इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा एक आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का बैच चल रहा है, और इसका नाम है गरुणा कॉम्बो बैच। सिर्फ और सिर्फ आपका जो प्राइस है 599 का प्राइस है। इसी तरीके की बेहतरीन वीडियो को समझने के लिए, जानने के लिए और कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए हमारे एसएसजी गुरुकुल के साथ आप जुड़िए, अच्छे चीजों को जानिए और अपने फ्यूचर को बेस्ट करिए। एक सीट को फिक्स करिए कि हां एक सीट आपकी भी है। तो चलिए, तो यहां पे आपका 599 का प्राइस और टिल एग्जाम तक ये आपका रहेगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कैसा वीडियो लगा और आंसर क्या है। तो चलिए भाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।